हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की चित्रकला। राजस्थान की चित्रकलाएं, ठीक है। तो राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में 1916 ईस्वी में किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न आ गया, ठीक है। कुमार स्वामी, ओसी गांगुली तथा हेवल ने इसे राजपूत चित्रकला कहा है। W.H. ब्राउन ने भी अपने ग्रंथ इंडियन पेंटिंग में इसका प्रदेश की चित्रकला को राजपूत कला नाम दिया है। राय कृष्णदास ने इन मतों का खंडन करते हुए इसे राजस्थानी चित्रकला नाम दिया है। तो ओ राजस्थानी चित्रकला रो ओ प्रश्न आस्क है, ठीक है। राय कृष्णदास ने राजस्थान की चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ पर अनेक विद्वानों ने अपनी पुस्तकें प्रकाशित कर इसके प्रारूप को स्थापित करने में सहयोग दिया है, जिसने मेवाड़ पर सर्वश्री डॉक्टर मोतीचंद, श्रीधर अंधारे, डॉक्टर R.K. वशिष्ठ तथा एवं किशनगढ़ पर श्री एरिक डिक्सन्स एवं डॉक्टर फैजा अली, बुंदीकोटा पर सर्वश्री प्रमोद चंद्र और W.G.R. आर्चर एवं महाराजा प्रदीप सिंह कोटा के नाम से प्रमुख हुए हैं। राजस्थान की चित्रकला को भौगोलिक व सांस्कृतिक भागों में रूप से 4 भागों में बांटा जा सकता है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आइडो है। मेवाड़ में साहिबुद्दीन कलाकार हो, मारवाड़ में शिवदास हो, बीकानेर में अली राजा और किशनगढ़ में निहाल चंद। वो बहुत बारी क्वेश्चन आइडो है। तो आप पढ़ाऊँगा पहला मेवाड़ चावड़ शैली। मेवाड़ की देखिए शैली उप शैलियाँ हैं: चावड़ शैली, उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ से उप शैली, शाहपुरा उप शैली, बनेड़ा, मांगोर, बेंगूर, कलेवा आदि ठिकाने की कला। अब कि यहाँ पूछ लिया है कि मेवाड़ की निम्न में से कौन सी उपशैली नहीं है। तो मेवाड़ में अपन ध्यान है चावड़ उदयपुर में आवे, उदयपुर अपन ठाई है, नाथद्वारा स्वाई माधीपुर में आवा है, देखो उदयपुर के करना है, ठीक है। देवगढ़ भी अपन ठाया है और शाहपुरा भीलवाड़ा में आवा है, वो भी अपन ठाए। अब बनेड़ा, एक बनेड़ा वो ऑप्शन में आवा जब अपन कन्फ्यूजन हो सकता है, एक बनेड़ा याद रखना है। भांगोर भीलवाड़ा में वो भी नज़दीक आवा। बेंगू वो भी अपन ठाए। कलेवा और दो चीज़ है देखिए अपन याद रखने की जरूरत है। फिर बाद में दूसरी शैली है मारवाड़ शैली। मारवाड़ यानी कि जोधपुर, तो जोधपुर शैली। बिंग बाद में बीकानेर शैली भी मारवाड़ के अंदर आ जाएगी, ठीक है। इनका सीमावर्ती जिला हो। बिंग बाद में किशनगढ़ अजमेर में, ठीक है। अब किशनगढ़ अजमेर में और अजमेर शैली और नागौर शैली और सिरोही शैली और जैसलमेर शैली। अब सिरोही शैली अपा मेवाड़ में ना मार गया, मारवाड़ में है सिरोही शैली, इनको ध्यान रखना एक, ठीक है। एक अजमेर और ध्यान रखना, अजमेर और किशनगढ़ और तो आप कर करा दें। बिंग बाद में मारवाड़ में वो गाणेराव, रिया, बिनाए और जूनी आदि ठिकानी कला है। ये इम्पोर्टेंट है भाई, ये मारवाड़ में गाणेराव, रिया, बिनाए और जुनिया आज आदि ठिकाने की कलाएँ यानी मारवाड़ से संबंधित है, इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि वो आगे को नहीं हटवा अपना क्वेश्चन। बिंग बाद में हड़ौती शैली, बूंदी शैली, कोटा शैली और झालावाड़ शैली याद रही जाएगी। फिर ढूंढाड़ यानी कि जयपुर, आमेर शैली, जयपुर शैली, शेखावाटी शैली। अब शेखावाटी शैली भी ढूंढाड़ में आएगी, क्योंकि शेखावाटी में सिक्कर आवा है, सिक्कर जयपुर को हिस्सा है। बिंग बाद में अलवर शैली आ गई। अलवर भी आप मानस का, क्योंकि अलवर जयपुर का नहीं है। उनियारा शैली बस याद रखना जरूरी है एक। बिंग बाद में जिलाए इसरदा स्वाई माधीपुर में, ढूंढाड़ में आजी को हिंदी की शाहपुरा, समोद आदि ठिकाने की कला। तो शाहपुरा, समोद और जिलाए और उड़ियाना शैली है, 3 इंपॉर्टेंट है ढूंढाड़ में। बिंग बाद में देखो राजस्थान में आलनिया दर्रा कोटा में, विराट जयपुर में और दर भरतपुर में नामक स्थानों पर है। शैलाश्रय गुफाओं में आदिमानव द्वारा बनाए गए रेखांकन प्रदेश की प्रारंभिक चित्रण परंपरा को दर्शाया गया, इम्पोर्टेंट है। यानी कि पुराने जगह आदिमानव वाली जगह चित्र बनाए हुए अंकन है। B.S. वाकणकर ने राजस्थान में 1953 ईस्वी में कोटा में चंबल घाटी और दर्रा, झालावाड़ में इनके निकट काली सिंध घाटी और अरावली में माउंट आबू तथा इडर में चित्रित शैलाश्रय की खोज की है। फिर बाद में राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ 1060 ईस्वी में रचित ओग नियुक्ति वर्ती एवं 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी जिन प्रवर सूरी भंडारकर जैसलमेर में रखे गए हैं, ठीक है। राजस्थान चित्रकला की जन्मभूमि मेदपाट मेवाड़ है, जो अजंता चित्रशैला से पूर्णतः प्रभावित है। अब देखो मेवाड़ है, मेदपाट, प्रागपाट, शिविर, किवी सारा मेवाड़ का नाम है। राजस्थानी चित्रशैला पर प्रारंभ में जैन
शैली और गुजरात शैली, क्योंकि देखो राजस्थान चित्रकला पर प्रारंभ में जैन शैली, गुजरात शैली और अपर शैली का प्रभाव था, किंतु बाद में ये मुगल चित्रकला में प्रभावित हुई। ये तो जियां जियां राजा महाराजा आक्रमण करे वाले विदेशी, तो भी तरीका प्रभाव आपने पड़ता रहे, वो भी आपने कोई खास बात को नहीं तो याद रही चाहिए। उसके बाद आता है मेवाड़ चित्रकला। पहले ये मेवाड़ आ रही, ठीक है। अब आप 4 वर्गीकरण पढ़ांगे बढ़िया तरीका। राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक मौलिक रूप मेवाड़ शैली में मिलता है। मेवाड़ शैली के अंतर्गत पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण हुआ है। इसे अजंता चित्रकला को आगे बढ़ाया है, ठीक है। 1260 ईस्वी में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ, इस ग्रंथ के शैली का प्रथम उदाहरण है मेवाड़ का, ठीक है, जो तेज सिंह के शासनकाल में आहड़ में चित्रित किया गया है। आहड़ उदयपुर, चित्रकार हूँ कमल चंद्र, ठीक है। तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी ग्रंथ है वो किंग लिखित है, वो है कमल चंद्र को। किंग समय तेज सिंह समय। यह शैली 1423 ईस्वी में मोक्कल के शासन के में देलवाड़ा में लिखी गई है। सुपार्श्वनाथ चरित्रम पुस्तक में भी दिखाई देती है। देखिए मोक्कल के शासनकाल में देलवाड़ा में लिखी है, ठीक है। डगलस बेरेट एवं बेसिल गे ने चोर पचासिका शैली का उद्गम मेवाड़ में माना है। महाराणा कुंभा का काल कलाओं के उत्थान की दृष्टि से स्वर्णिम युग माना जाता है, यानी गोल्डन पीरियड। उदय सिंह ने 1535 से 1532 ईस्वी का काल रहा उदय सिंह को। के काल में बने चित्रों को भगवंत पुराण का परिजात अवतरण 1540 ईस्वी में मेवाड़ के चित्रकार नाना राम की कृति है। तो उदय सिंह के साथ काल में बने चित्र भगवंत पुराण का परिजात अवतरण मेवाड़ के चित्रकार नाना राम की कृति है। मेवाड़ चावड़ उदयपुर शैली, मेवाड़ की उपशैली आ गई पहली चावड़। महाराणा प्रताप के समय इस शैली का स्वतंत्र विकास हुआ है। चित्रकार है निसारुद्दीन ने ढोला मारू का चित्र 1592 ईस्वी में बनाया है, जो वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया है। अमर सिंह प्रथम के समय 1605 ईस्वी में निसारुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किया है। यह चित्र भी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया है। इस समय 12 मास का भी चित्रण किया गया है। जगत सिंह प्रथम का शासनकाल मेवाड़ का चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। इस उदयपुर में चित्रों की ओवरी तस्वीरों को कारखाना का निर्माण करवाया है। इस समय शहाबुद्दीन ने महाराजाओं के व्यक्तिगत चित्र बनाए हैं, प्रारंभ किए हैं। शहाबुद्दीन ने भगवत पुराण रागमाला का चित्रण भी किया है। मनोहर सिंह भी इस काल का मुख्य चित्रकार था। इसने रामायण का चित्रण किया है। तो मनोहर ने रामायण के चित्र किए, उदयपुर मेवाड़ शैली चलन आ रही है। और जय सिंह के समय लघु चित्रों का निर्माण अधिक हुआ है। संग्राम सिंह द्वितीय के समय कलिका दमना, मुल्ला दो प्याजा के लतीफ़े, गीत गोविंद बिहारी सतसई, सुंदर श्रृंगार चित्रित किए गए हैं। ये मुख्य चित्रकार है। देखो मुख्य चित्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है चावड़ उदयपुर शैली के। नसरुद्दीन जगत सिंह द्वितीय का चित्र बनाया है। कृपाराम, गंगाराम, जगन्नाथ, नानाराम। उदय सिंह के शासनकाल में परिजात अवतरण का चित्र बनाया है। विशेषताएं हैं शैली की। मेवाड़ शैली में पुरुष आकृति, गंठीले मूंछों से युक्त चेहरे, विशाल नयन, खुले हुए अंदर होठ, छोटी सी ग्रीवा तथा छोटी कद, उदयपुरी पगड़ी, लंबा सापा से चित्रांकन सरलता के भाव से युक्त है। मीनाकृति आंखें, सीधी लंबी नाक, भरी हुई दोहरी चिबुक, टिकना कद, लूंगटी, घाघरे और कचूटी तथा 1.5 राजस्थानी आभूषण से सज्जित रहा है। प्रकृति का संतुलित चित्रण मेवाड़ चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं हैं। फिर अधिकतर लाल, पीले, हरे, नीले, सफेद आदि सूचक रंगों का प्रयोग किया गया है। कदम के वृक्ष के अधिक चित्र हुए। अब कदम के वृक्ष की प्रधानता इम्पोर्टेंट है उदयपुर शैली में, ठीक है। बेसिक ग्रे व डगलस गेरेट के अनुसार मेवाड़ चोर पचासिका का उद्गम चित्र था। बाद में दूसरी नाथ द्वारा, ठीक है। वल्लभ संप्रदाय के अधिक प्रभाव के कारण इसे श्री कृष्ण के चित्र अधिक मिलते हैं, ठीक है। नाथ द्वारा की विचवाइयाँ प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट है बहुत ही।
इसमें भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के में मूर्ति के पीछे कपड़ों पर पर्दे, दीवार पर कृष्ण की लीलाएं का चित्रण अंकन किया गया है। यह शैली उदयपुर तथा वर्ध शैली का मिश्रित रूप है। उसके बाद में विशेषताएं हैं नाथ द्वारा की है। 18वीं शताब्दी के इन चित्रों में कृष्ण चरित्र की बहुलता के कारण यशोदा, नंद, बाल गोपाल, गोपियाँ, वल्लभ संप्रदाय के संतों का चित्रण विशेष रूप से हुआ है। हरे पीले रंग का अधिक प्रयोग किया गया है। इसमें अन्य विशेषताएं में केंद्र में श्रीनाथ जी की आकृति, गायों का मनोरम दृश्य, आसमान में देवताओं का अंकन, पृष्ठभूमि में सघन वनस्पति, कदली वृक्षों की प्रधानता। देख लो, वो कदम के वृक्ष है, वो कदमी वृक्ष है नाथ द्वारा। देखो चित्रकार है नाथ द्वारा, देखो बाबा रामचंद्र, नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग और चंपालाल और घासीराम। और तुलसीदास है। महिला चित्रकारों में कमला और इलायची का नाम आता है, इम्पोर्टेंट है भाई। कमला और इलायची का संबंध है नाथ द्वारा चित्रशैली से, जो कि मेवाड़ से संबंधित। ठीक है। देवगढ़ मेवाड़ की शैली है। देवगढ़ अंतिम प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। ठीक है। 1680 ईस्वी में द्वारिकादास चूड़ावन के समय प्रारंभ हुआ था। श्रीधर अंधारी द्वारा इस चित्रकला को प्रकाश में लाया गया, वो इम्पोर्टेंट है। श्रीधर अंधारी द्वारा कौन सी शैली को प्रकाश में लाया गया है, तो वह है देवगढ़। मेवाड़, मारवाड़, ढूंढार शैलियों का मिश्रण है। इस शैली के भित्ति चित्र, मोती महल, अंजारों की ओरी देखने को मिलती है। उसके बाद विशेषताएं, प्राकृतिक परिवेश, शिकार के दृश्य, अंतपुर, राजसी ठाट बाट, श्रृंगार, सवारी आदि विशेषता रही है। पीले वृक्ष की बोलता रही है। प्रमुख चित्रकार है भगता, कंवला प्रथम, कंवला द्वितीय, हरिश्चंद्र, नंगा, चोखा, बैजनाथ। बिंग बाद में दूसरी है अपने मारवाड़ चित्रशैली। एक उदयपुर चित्रशैली कंप्लीट होगी और दूसरी है मारवाड़ चित्रशैली। तिब्बती इतिहासकार लांबा तारानाथ ने 7वीं सदी में मारू देश में चित्रकार श्रृंगधर का उल्लेख किया है, जिसमें पश्चिमी भारत में यज्ञ शैली का जन्म दिया है। इसमें प्रारंभिक चित्र वेश में हमें प्रतिहारकालीन ओग नियुक्ति वृत्ति में मिलते हैं। रामावतार अग्रवाल ने मारवाड़ म्यूरम नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें मारवाड़ चित्रकला का वर्णन है। मावाई उपशैली जोधपुर। मालदेव के समय जोधपुर चित्रकला का सौंत विकास प्रारंभ हुआ था। इस समय उत्तराधीन सूत्र नामक जैन ग्रंथ और चौखिलाव महल में भित्ति चित्र चित्रित किए गए हैं। सूरसिंह के समय ढोला मारू और भगवंत पुराण का चित्रण किया गया है। हास्य के चित्र और शान और शौकत मुगल प्रभाव लाया। जसवंत सिंह द्वितीय के समय मुगल प्रभाव आ गया है। इस समय श्री कृष्ण के विविध चित्र बनाए गए हैं। महाराणा अजीत सिंह के शासनकाल में सामंती संस्कृति से संबंधित सुंदर व प्राणवान चित्र बनाए गए। मान सिंह का शासनकाल जोधपुर चित्रकला स्वर्णकाल कहलाता है। इस समय नाथ संप्रदाय संबंधित ग्रंथों का चित्रण किया गया, जैसे शिव पुराण, दुर्गा पुराण, नाथ चरित्र। मतीराम की पुस्तक है। रसराज ने 63 चित्र महामंदिर से प्राप्त हुए हैं। चित्रकार है धनाराम। तख्त सिंह के समय चित्रकला में यूरोपीय प्रभाव आ गया। इस समय एच मुल्लर ने दुर्गादास राठौड़ चित्र भी बनाए हैं। प्रमुख चित्रकार है शिवदास, शंकरदास, जीतमल, राम सिंह, अमरदास, छज्जू, कृष्णगढ़, अमरदास, वीर जी। तो ये सारा का सारा वीर अमरदास, ये सारा का सारा चित्रकार है मारवाड़ का। ठीक है। वीर जी 1623 ईस्वी में पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष विठलदास चंपावत के लिए रागमाला का चित्रण किया है। डालचंद, इसने महाराणा अभय सिंह के नृत्य देखते हुए चित्र बनाया है, जो मेहरानगढ़ संग्रहालय जोधपुर और कुंवर संग्राम सिंह संग्रहालय जयपुर में सुरक्षित है। दाना बाटी, इसने चित्रों में मारवाड़ चित्रकला का चरमोत्सव दिखाई देता है। फिर विशेषताएं, मारवाड़ जोधपुर शैली की विशेषताओं में प्रेमाव्याख्यान प्रधान विषय रहा है। इनमें प्रेमाव्याख्यान में ढोला मरवण, मुम्मल महेंद्र, रूपमती, बाज बहादुर, कल्याण रागिनी प्रसिद्ध रही है। जोधपुर शैली के पुरुष लंबे चौड़े गठीले बदन तथा उनके गले गुच्छे, ऊंची पगड़ी, राजसी विभव की अवस्था भूषण, और स्त्रियों की वेशभूषा में ठेठ राजस्थानी लहंगा, ओढ़नी और लाल फुंदों का प्रयोग प्रमुख रूप से प्रयोग हुआ है। बादाम सी आंखें और ऊंची पाग जोधपुर शैली की अपनी निजी देन है। मारवाड़ शैली में लाल पीले रंग का बहुमूल्य है। स्थानीय विशेषताएं हैं, हाशिए में पीले रंग भरा जाता है। हाशिए हुआ जी हमारे एक चीज़ हाशिए है, तो खाली छोटा नहीं, तो हर एक अलग कोन बिना हाशिए बोला। बिंग बाद में आ गया बीकानेर।
राय सिंह के समय बीकानेर चित्रकला का विकास प्रारंभ हुआ है तथा भगवंत पुराण का चित्रण किया गया है। अनूप सिंह का शासनकाल बीकानेर चित्रकला का शासनकाल था। बीकानेर में 2 प्रकार की चित्रकलाएं प्रचलित है। उस्ता कला, मुनवती कला। मरे हुए ऊँट की खाल पर किए जाने वाले सौरण चित्रकारी उस्ता कला कहलाती है। इसके लिए अली राजा व रुकनुद्दीन को लाहौर से बुलाया गया था। महाराणा अनूप सिंह के समय उस्ता परिवार ने हिंदू कथाएं, संस्कृत और हिंदी राजस्थानी काव्य को आधार बनाकर सैकड़ों चित्र बनाए हैं। इस समय यह चित्रशिल्प चरमोत्सव पर पहुँच गई है। ठीक है। इसामुद्दीन उस्ता को उस्ता कला के लिए पद्मश्री मिल चुका है। 31 मार्च 1986 को ज्ञानी जैल सिंह ने दिया था इसे। कैमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर बीकानेर में उस्ता कला सिखाई जाती है। रामलाला हसन, आसिंद खान इत्यादि प्रमुख चित्रकार है। मथेरना कला। मथेरना परिवार पारंपरिक जैन मिश्रित राजस्थानी शैली के चित्र बनाने में सिद्ध था। इसने बीकानेर में महाराणा चित्र बनाए हैं। इसने गिल्ले पलस्तर पर चित्रकार किया। बीकानेर में से आला किला पत्ती भी कहा जाता है। तो आला किला पत्ती संबंध बीकानेर से है। शेखावाटी क्षेत्र में इसे पणों कहा जाता है। और इम्पोर्टेंट है भाई। इसे फ्रेंसो व अरायस भी कहा जाता है। और बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी कि फ्रेंसको और अरायस, पणों और आला किला ये सारी एक ही चीज़ है। जो मथेरना किला भी कहें। विशेषताएं 18वीं सदी में ठेठ राजस्थानी शैली में चित्र बने। उनकी रंगत भी अलग अलग है। बीकानेर शैली में मुगल समूह के मिश्रित प्रभाव के फलस्वरूप इकहरी, तनवती, कोमल ललनाओं का अंकन, नीले, हरे और लाल, बैंगनी, जामुनी, स्लेटी रंगों का प्रयोग, शाहजहाँ और औरंगजेब शैली की पगड़ियों के साथ ऊंची मारवाड़ी पगड़ियाँ, ऊँट, हरिन, बीकानेरी रहन सहन, राजस्थानी संस्कृति की छाप विशिष्ट रूप से देखने को मिलती है। बरसते बादलों में से सारस मिथुन के नयनाभिराम आकृति भी इस शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। इस दरबारों के दृश्य आदि दक्षिण शैली का प्रभाव दिखाई देता है। तो मथेरना में रेत के दोहरों के चित्रण में फूल पत्तियों का चित्रण दिखाई देता है। पंजाबी, मुगल, दक्कनी चित्रकला का प्रभाव दिखाई देता है। हिंदू देवी देवताओं के चित्र मुस्लिम चित्रकारों द्वारा बनाए गए हैं। बीकानेर व शेखावाटी के चित्रकार चित्रों के साथ नामवती के दिनांक अंकित करते हैं। इम्पोर्टेंट है लाइन। बीकानेर व शेखावाटी के चित्रकार यानी बे चित्रों के साथ नाम दिनांक अंकित करते हैं। एच एल मुल्लर की पुस्तक जेत सी का कामराज पराक्रमण, पृथ्वीराज राठौड़ का महाराणा प्रताप के पत्र, जालंधर बादशाह राजा करण सिंह, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ बीकानेर स्टेट, हरमन गोटन। फिर बाद में किशनगढ़। किशन सिंह ने 1609 ईस्वी में किशनगढ़ राज्य की नींव डाली थी। सामंत सिंह नागरीदास का शासनकाल किशनगढ़ का चित्रकला का शासनकाल कहा जाता है। यानी कि सामंत सिंह व नागरीदास नाम कविता लिख दो। वल्लभ संप्रदाय का प्रथम प्रभाव अधिक होने के कारण भगवान श्री कृष्ण के चित्र अधिक बनाए गए हैं। उसके बाद विष्णु प्रिया को राधा के रूप में चित्रित किया गया है। सामंत सिंह ने अपनी प्रेमिका विष्णु प्रिया रसिक बिहारी को राधा के रूप में चित्रित किया है। सामंत सिंह चित्र है मनोहरी मंजरी, देह दशा, रसिक रत्नावली। फिर प्रमुख चित्रकार है मोरध्वज निहालचंद। किशनगढ़ हुआ हो। सामंत सिंह प्रमुख चित्रकार था। सामंत सिंह की पुस्तक नागर समुच्चय का चित्रण किया गया है। इसमें रसिक बिहारी का व्यक्तिगत चित्रण बनाया है। इसमें बनी ठनी कहा जाता है। 1973 में इसे डाक टिकट जारी किया गया। एरिक डिक्स ने बनी ठनी को भारतीय मोनालिसा कहा है। फिर अमीर चंद चांदनी रात की गोष्ठी नामक चित्र बनाए हैं। उसके बाद विशेषताएं हैं चित्र की किशनगढ़ की। इस शैली की में पुरुषाकृति में सबसे लंबा, इकेरा, नीले छवियुक्त शरीर, मोती जड़ित सफेद या मूंगिया पगड़ी, उन्नत ललाट, खंजनाकृत कर्णात तक खींचे विशाल अरुणाम नयन और नारी आकृति में तन्वी, लंबी गोवर्धन, नुकुली चिबुक, सुराहीदार गर्दन, पतली कमर, लंबी कमल पकौड़ी सी आंखें चित्रित की गई है। दूर दूर तक फैली झीलें, केली करते हुए हंस, बतख, सारस, तैरती नौकाएं, केले के गाछ, रंग बिरंगे उपवन, चांदनी रात में राधा कृष्ण की केली किरणाएं, प्रातःकालीन और संध्याकालीन बादलों की सिंदूरी चित्रित किशनगढ़ शैली की विशेषताएं हैं। बनी ठनी अथवा राधा के रूप में सौंदर्य चित्रित इस शैली की विशेष आकर्षण रहा है। यहाँ के प्रमुख सफ़ेद, गुलाबी और स्लेटी और सिंदूरी रंग है। ठीक है। सफ़ेद व गुलाबी रंगों का प्रयोग अधिक होता है। हाशिए में गुलाबी रंग भरा जाता है। कागड़ा चित्रशैली का प्रभाव हिमाचल प्रदेश में इम्पोर्टेंट है। अभी कागड़ा चित्रशैली का प्रभाव है किशनगढ़ में, वो आइडो है। ठीक है। तो मैं और लिखना आ रहा हूँ किशनगढ़ में। महिलाओं के चित्र में नाक व वैश्री नामक आभूषण,
प्रमुख चित्रकार है नानक राम, ये किशनगढ़ का चित्रकार है। नानक राम, सीताराम, सूरध्वज, मूलराज, मोरध्वज, निहालचंद, बदन सिंह, रामनाथ, सवाई राम और लाडली दास है। आरो माइंड कर सकते। बाद में आगे नागौर, पुजे हुए रंगों का प्रयोग नागौर में होता है। नागौर उपशैली में लकड़ी के कवाड़े व किले के भित्ति चित्रों में मारवाड़ शैली का प्रभाव दिखाया जाता है। वृद्धावस्था के चित्रों को नागौर की चित्रशैली में अत्यंत कुशलतापूर्वक चित्रित किया गया है। पारदर्शी कपड़ों का चित्रित किया गया है। उसके बाद जैसलमेर, अजमेर और घाणेराव, ये 3 है मेवाड़ की, इनकी मारवाड़ की। इनके बाद में रहेगी ढूंढाड़ और एक ढूंढाड़ रहेगी और एक हड़ौती रहेगी। ये 2 आप बाद में कर लेंगे, यानी कि ढूंढाड़ हड़ौती 2 रहेगी। तो जैसलमेर शैली, इनका विकास मुख्य रूप से राम, अक्खे सिंह व मूलराज के संरक्षण में हुआ है। मुगल जैसलमेर शैली के प्रमुख चित्र है। जैसलमेर शैली की एक प्रारंभिक विशेषता यह है कि इस पर मुगल तथा जोधपुर शैली का प्रभाव नहीं है, एकदम स्थानीय शैली है। यानी कि जैसलमेर शैली में मुगल व जोधपुर शैली का प्रभाव को नहीं। मेवाड़ की उपशैली तो है लेकिन शैली के प्रभाव को नहीं हुआ। अजमेर, राजनीतिक उथल पुथल तथा धार्मिक प्रभाव के कारण अजमेर शहर में जहाँ दरबारी सामंत संस्कृति का अधिक प्रभाव रहा है, वहीं गाँव में लोक संस्कृति व ठिकानों में राजपूत संस्कृति का वर्चस्व हुआ दबदबा। बिनाए, सावर, मसूदा, जैनिया जैसे ठिकानों का चित्रण परंपरा में अजमेर शैली के विकास और संवर्धन में विशेष योगदान दिया है। जुनियों का चांद, सावरों का तेब, नांद का राम सिंह भाटी, खरबा से जालसी एवं नारायण भाटी, मसूड़ा में माधोजी एवं राम। दुनिया के चांद द्वारा अंकित राजा पाबूजी का सन 1628 ईस्वी व्यक्ति चित्र इस शैली सुंदर उदाहरण है। यहाँ ही एक कलम रखी है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई धर्मों के समान श्रेय दिए गए हैं। प्रमुख चित्रकार हैं अल्लाह वक्त, उसना और साहिबा, स्त्री चित्रकारी साहिबा, देखिए अजमेर हुआ है। ठीक है। बिंग घाणेराव, जोधपुर में दक्षिण में स्थित गोड़वाड़ भूखंड में घाणेराव का प्रमुख ठिकाना है। चित्रकार नारायण छज्जूर करपरा नवीन शैली के निर्माण किया है, जिसमें घाणेराव के मारवाड़ की एक उपशैली के रूप में महत्व दिया जा सकता है। इसके साथ ही अपना 2 चित्रशैली कंप्लीट हो गई। अब 2 रही है, भी आप अगला पार्ट में कराएंगे।